नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में टेल्स ऑफ फ्लोरा, जिसमें मैं प्लांट्स के बारे में डिस्कस करती हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाती है, जो भी एक्सपीरियंस मैं कर पाती हूँ अपने प्लांट के साथ, वो मैं आपसे एक्सपीरियंस साझा करती हूँ। तो ठीक उसी तरह आप देख रहे हैं, हर श्रृंगार के पौधे के साथ मैं आई हूँ। इसका पेड़ भी होता है और छोटा पौधा भी होता है। जनरली जो नॉर्मल प्लांट होते हैं हर श्रृंगार का, वो बिल्कुल वृक्ष के फॉर्म में होता है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी भी इसकी आती है। आप इजीली नर्सरी से ला सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। गमले में भी आप इसे प्लांट कर सकते हैं और बहुत ही कम एज से ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आप देख रहे हैं हरसिंगार का प्लांट है। ये पूरे समर सीज़न ये लीफ ग्रो करता है, ब्रांचेस रेडी करता है, और जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है तो ये फ्लावरिंग करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। जैसे कि देख रहे हैं, ये सितंबर मंथ में फर्स्ट बर्डिंग्स आए हैं इसमें, और सितंबर से लेकर के ये फरवरी तक फ्लावरिंग करता रहता है। बशर्ते आप डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्लांट आप लाए हैं अपने घर में। दो तरह की इसकी प्लांट होती हैं, कुछ जो 12 मासी फ्लावरिंग करते हैं, मतलब पूरे महीने फ्लावर्स करते हैं, गर्मी में भी और विंटर में भी। विंटर में ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं और समर में कम करते हैं, बट पूरे महीने वो फ्लावरिंग करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंटर सीज़न में ही फ्लावरिंग करते हैं। ये कार्तिक मास में इस फूल की बहुत ही अपनी एक महत्व है। ये विष्णु भगवान का प्रिय फूल है, हर श्रृंगार। और इसके पत्ते की जो मेडिकल बेनिफिट्स है वो आप मैं कैसे बताऊं, बहुत ही ज़्यादा ये एक तरह का मेडिसिनल प्लांट आप कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इवन किन्हीं को अगर अर्थराइटिस होती है तो खाली पेट रोज़ सुबह इस पत्तों को तोड़ के आप इसका काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं खाली पेट, तो आयुर्वेद में ये मेंशन है कि इसके पत्ते के काढ़ा पीने से अर्थराइटिस की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। तो ठीक इसी तरह बहुत सारे इसके अदर बेनिफिट्स हैं। हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उस टाइम भी हम इसका काढ़ा बना के पीते हैं। अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना होता है तो उसके लिए भी इसका हम काढ़ा बना के पीते हैं। ये प्लांट मेरा बिल्कुल घना था, आप जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी पत्ते थे, बट मैं कुछ दिन पानी नहीं दे पाई, मैं बाहर चली गई थी कहीं, तो इसलिए इसके पत्ते सारे झड़ गए। और जब तक मैं आई तब तक बेचारा ये बिल्कुल टकला हो चुका था। और देख रहे कितने सारे फ्लावर्स। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, एक खूबसूरत सा एहसास होता है जब आप सुबह उठ के देखेंगे तो चारों तरफ फ्लावर्स बिखरे हुए होते हैं, और ये काफ़ी सुगंधित फ्लावर्स होते हैं, दिखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं। दोनों टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक 12 मासी फ्लावर करते हैं और एक कार्तिक मास में फ्लावर करते हैं। पूरे विंटर सीजन ये फ्लावरिंग करते हैं। इसके दो तरह के प्लांट हैं मेरे पास, दोनों प्लांट हैं, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं, दोनों ही हाइब्रिड हैं। बहुत ही कम हाइट में, कम एज में ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके केयर की। इस प्लांट का केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। नॉर्मल सा सॉइल आपको लेनी है, कोई भी गार्डन सॉइल, उसमें आप काउ डंग मैन्योर मिक्स कर दीजिए। एक बात का याद रखिएगा, सिंपल सा कॉम्पोजिशन है। आप चाहे तो राख, नीम की खली, दालचीनी पाउडर या इन सारी चीज़ों को आप मतलब एज अ 10% आप मिक्स कर सकते हैं सॉइल कॉम्पोजिशन में, ताकि जो रूट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी एनवायरनमेंट में स्टे करें। इसके साथ ही साथ इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं तब जब ये फ्लावरिंग सीज़न इसका स्टार्ट होता है। सितंबर से इसे सरसों की खली का फर्मेंटेड वाटर आप डाल सकते हैं। वो अगर पानी आप डालते हैं तो इसमें वे अपने पूरे पीक सीज़न में काफ़ी फ्लावरिंग करेगा। और एक चीज़ का बात का आपने याद रखना है, अगर ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए तो जो इसके समर सीज़न में ये जो इसका ग्रोइंग पीरियड है तो उस टाइम ये ब्रांचेस रेडी करता है और लीफ इसके बहुत सारे आते हैं। उस टाइम में अगर प्रॉपर प्रूनिंग करते रहेंगे आप तो बहुत सारे इसके ब्रांचेस आ चुके होंगे, और जब बहुत सारे ब्रांचेस होंगे तो बहुत सारा फ्लावरिंग तो ये करेगा ही अपने पीक सीज़न में, फ्लावरिंग सीज़न में। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सॉइल कंपोजिशन की मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। फर्टिलाइजिंग का आपने काम करना है। जैसे ही सितंबर स्टार्ट होता है, आप हर महीने 1 ग्लास या 2 ग्लास आप फर्मेंटेड वाटर जो है सरसों की खल्ली का, जैसे 1 चम्मच सरसों की खल्ली 1 लीटर पानी में मिक्स करके छोड़ देंगे आप। फिर 1 हफ्ते या 2-3 दिन बाद उस फर्मेंटेड वाटर को आप डालेंगे गमले में, और ये काम महीने में 1 बार आप करेंगे तो देखिएगा प्लांट्स बहुत सारा फ्लावरिंग करेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे प्रूनिंग पे ध्यान दें। जब उसके ग्रोइंग पीरियड होता है
तो प्रॉपर प्रूनिंग करते रहे ताकि बहुत सारे ब्रांचेस साइड से आते रहें, और जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना ज़्यादा प्लांट फ्लावरिंग करेगा। ये फ्लावर आप देख रहे हैं, फ्लावर बिल्कुल रात में खिलते हैं और नीचे गिर जाते हैं। उसको मैं पानी में डाल दी तो 2-3 घंटे के अंदर सारे के सारे फ्लावर्स बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एक ही प्लांट के इतने सारे फ्लावर्स हैं। जब ये फ्लावरिंग करता है तो आप काउंट करके थक जाओगे, इतने ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। ये विष्णु भगवान का बहुत ही ज़्यादा प्रिय फ्लावर्स हैं और बहुत ही इसकी जो गुणवत्ता है, बहुत ही ज़्यादा ये गुणी प्लांट है, एक तरह का आयुर्वेदिक पौधा मैं आपको कह सकती हूँ ये। सॉइल कंपोजिशन की बात हो गई, आप इसे पॉट में प्लेस करते हैं तो बड़े साइज़ का पॉट लीजिएगा, प्लास्टिक की कंटेनर ले सकते हैं या मिट्टी का कंटेनर ले सकते हैं आप, लेकिन मिट्टी का गमला ज़्यादा बेहतर होता है तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगी। खैर मेरे भी प्लांट तो भी प्लास्टिक के कंटेनर में है तो वो टेम्परेरी है, मैं उससे बाद में बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है। पानी की जहाँ तक बात है, आप ज़रूरत के हिसाब से डालें। जब भी आपको टॉप लेयर थोड़ा सूखा लगे या प्लांट्स दिखने में थोड़े डल लगने लगें, थोड़ा पत्ते झुकने लग जाए, तो इसका मतलब प्लांट को पानी चाहिए। और गमले में है तो आपको पानी का ध्यान तो रखना ही है। समर सीज़न एक दिन में 2 बार डालें या 1 बार डालें। जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो हर रोज़ आप 1 बार पानी डालेंगे, उस वक्त उतना ही काफ़ी है उस प्लांट के लिए। गमले में अगर प्लांट को रखे हैं तो ड्रेनेज का खास ख्याल रखेंगे आप, पानी जमने नहीं चाहिए, नहीं तो रूट्स जो हैं वो गलने लगेंगे। ये साइड से ब्रांचेस जो आ रहे हैं देख रहे हो आप, तो आपको समर टाइम में इसे प्रूनिंग पे ध्यान देनी है। तो प्रूनिंग से क्या होगा, बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, जैसे कि टिप्स को आप तोड़ के हटा दीजिएगा तो साइड के जो लीफ हैं, जितने सारे लीफ हैं उनमें से अदर ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतना फ्लावरिंग करेगा प्लांट। तो जैसे कि मैं आपको दिखाई थी, इतना ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग किया प्लांट कि मैं फ्लावर्स मैं जब कलेक्ट करके पानी में डाली, 1-2 घंटे के अंदर बिल्कुल फ्रेश हो गया और दिखने में इतना खूबसूरत, इतना ज़्यादा फ्लावर्स थे, मेरे दोनों हाथ भर गए। चलिए लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लांट को पूरा सनलाइट चाहिए। ऐसी जगह पे आप प्लेस कीजिए जहाँ पे पूरे दिन भर की इसे सनलाइट मिले। और 1 साल में या 2 साल में इसे रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो मेरा प्लांट है ये 1.5 साल का है, मतलब जब मैं नर्सरी से लाई इसके बाद अभी कितना बड़ा हो गया ये। अब इसे बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। और जब भी बड़े गमले में आप शिफ्ट करते हैं तो सॉइल को चेंज कर दिया कीजिए, अलग से सॉइल कंपोजिशन रेडी करके जड़ों के आसपास आप डाल दीजिए। पूरा जड़ खाली नहीं करना है, जड़ों के पास आसपास मिट्टी रहेगी, लेकिन साइड की मिट्टी हटाकर आपको मिट्टी बदल देनी है। इसके अलावा भी हर साल आपका जो अगर गमले में प्लांट है तो आसपास की मिट्टी आपने बदल देनी है ताकि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। बारिश का पानी बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। जो गोइठा होता है उसका जो पानी होता है फर्मेंटेड वाटर, वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र। और ये देख रहे हैं, और जैसे ही फ्लावरिंग इसका ख़त्म हो जाता है तो जिस जगह से फ्लावरिंग होते हैं ठीक उसी जगह से ये सीड निकल रहे हैं और यही सीड से एक नया प्लांट रेडी होगा। इसके लिए या तो आपको सीड जर्मिनेट करके एक प्लांट रेडी करना पड़ेगा, इसके अलावा आप नर्सरी से एक नया प्लांट लेके आ सकते हैं। चलिए नर्सरी की बात हुई तो नर्सरी से जब भी आप प्लांट सेलेक्ट करें तो एक अच्छा हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस वाले प्लांट ही सेलेक्ट करें। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें अब सीड आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ प्लांट्स में जैसे फ्लावर्स झड़ जाते हैं, सारे फ्लावर्स हो जाते हैं, तो प्लांट सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और सीड को आप चाहे तो रख सकते हैं एक नया प्लांट रेडी करने के लिए। सीड से प्लांट रेडी करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है आपका रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड से भी एक नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। और बहुत ही छोटे से हाइट में ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि ये एक हाइब्रिड प्लांट है। और जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बिल्कुल वृक्ष जैसे, ट्री जैसे वो बड़े हो जाते हैं। इन्फेस्टेशन की बात करूँ तो इस प्लांट में जनरली किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं वो फ्लावर्स सूख गए हैं क्योंकि इसे टाइम से पानी नहीं मिला, तो इसलिए इसका लुक थोड़ा वैसा हो गया। इसमें लीफ जो थे वो झड़ गए हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सभी चीज़ों पे डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रोपेगेशन का मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगी, हर सिंगार के प्लांट से जुड़े हुए हैं, वो एक डिटेल वीडियो होगा। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। विदा लेती हूँ आपसे।